5 तक प्रिंट करना है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उसी में आगे और भी बहुत सारा कुछ कर देंगे, उसी में क्या प्रिंट 1 2। तो देखिए, मान लेते हैं आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो एक तो उपाय ये था कि आप लोग लिखते या प्रिंटर 1/n, ठीक है। और ये क्या है? हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main। ठीक, देख ये लिख सकते थे, आप फिर लिखते कंट्रोल C कंट्रोल V, लिख देते प्रिंटर 2, ऐसे कर सकते थे आप। फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसी तरह से 10 तक कर सकते थे, मान लेते 5 रखे हैं, बाद में देखेंगे क्या करना। ठीक है, और इसको अगर रन कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, क्या आंसर आएगा? हेलो, क्या वन टू आंसर है? थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5। बोलिएगा सर, ये जो बार बार आप 1 2 3 लिख रहे हैं, उसके जगह पे आप ऐसा कर सकते थे, या एंटी एक वेरिएबल ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 1। ठीक है, और प्रिंट कीजिए हर बार ए को, क्या है, %d /n और ए। अब जो है फिर बी लेना पड़ेगा ना। इसको प्रिंट कर सकते थे, और फिर क्या करते, ए को प्लस प्लस की करते, फिर वही चीज जो है ए को ही प्रिंट कर लेते, मतलब वही लाइन लिख देते हैं, हाँ सर। कंट्रोल C। फिर ए प्लस प्लस। हाँ, फिर ए प्लस प्लस कीजिए, तो मतलब इसी चीज को जो है हम कंट्रोल C, अब पुराना वाला हटा दिए, इसी को जो है बार बार पेस्ट कर दीजिए, तो आपको 10 क्या, जितना तक जितना बार पेस्ट कर दीजिएगा उतना बार प्रिंट हो जाएगा। क्या यस कर सर। सकते थे? लेकिन बोलिएगा कि इस, लेकिन अब कंप्यूटर का तो एक काम ये है ना, कि जो इस कंप्यूटर का एक फायदा है कि हम लोग बोलते हैं कि एक ही काम को जो है ये बार बार कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि भाई इसको एक ही तरह का काम है, उसको इसको क्या करना है, बार बार करते करना हैं। है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ है जरा देखना है। वार्निंग तो जीरो है सर। नहीं, वो स्पेस स्पेस का कुछ हो गया है, बाकी सब चलिए। ठीक है। तो ये जो काम आप किए हैं, है ना, ये तो 10 तक था, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, 10 बार हो जाएगा। आपको 1,000 तक प्रिंट करना हो, या 1 करोड़ तक प्रिंट करना हो, 1 लाख तक प्रिंट करना हो, तब तो आप यही ना बार बार प्रिंटर प्रिंटर ही लिखते रह जाइएगा। यस सर। और अभी मान लेते हैं कि खाली एक आदमी का खाली खाली नंबर, खाली सीरियल नंबर प्रिंट किया है। हम बोलते हैं कि 1,000 स्टूडेंट है, उसका मार्क्स रखा हुआ है किसी फाइल में, उस फाइल में से उसका मार्क्स हमको पढ़िए और हमको प्रिंट करिए। तो एक ठो का पढ़ते, फिर और उसका प्रोग्राम लिखते, मान लेते उसका मार्क्स में लिखते कि सीरियल नंबर लिखते, फिर स्टूडेंट का नाम लिखते, फिर नंबर लिखते, फिर उसका एक सब्जेक्ट का मार्क, 2 सब्जेक्ट का मार्क, 3 4 5 सारे सब्जेक्ट का मार्क, टोटल डिवीजन, ऐसे लिखते, तो यस सर। अपना प्रोग्राम तो बड़ा ना हो जाता, उससे प्रोग्राम बड़ा हो जाता, यस सर। ज्यादा काम है, ज्यादा वेरिएबल हो जाता।
कि नाम का वेरिएबल होता, रोल नंबर का वेरिएबल होता, मार्क्स का वेरिएबल होता, टोटल का वेरिएबल होता, सीरियल नंबर का वेरिएबल होता, रिजल्ट का वेरिएबल होता। सब चीज का वेरिएबल अलग अलग होता। और हर स्टूडेंट का वैल्यू जो है हमको बार बार डालना पड़ता। तो लंबा प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना पड़ता, सेम प्रोग्राम को। अगर 1 लाख स्टूडेंट रहता तो 1 लाख बार हमको करना पड़ता ना। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। उसी चीज से बचने का उपाय है फॉर लूप। तो ये बोला गया कि भाई अगर ऐसा कुछ करना है ना, आपको अगर सेम एक ही तरह का काम, देखिए जो ये दो काम है कैसा है, एक ही तरह का काम है ना जो कि हम बार बार कर रहे हैं। यस सर। यही काम ना हम बार बार कर रहे हैं। तो ये यस। दो लाइन जो है रिपीट हो रहा है, राइट? ये दो लाइन जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। यस सर। यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? तो जैसे ही आप कोई भी चीज देखें जहां पर कि लगे कि ये रिपीट होने वाला चीज है, एक ही काम जो है एक से ज्यादा बार अगर आपको करना है, अगर ऐसा कभी भी लगे, तब आप एक ही लाइन को बार बार लिखेंगे नहीं, बल्कि उसको आप लूप में डालेंगे। किस में डालेंगे? लूप। लूप में डालेंगे। तो एक बात बताइए, जब ये लूप में डालते हैं तो आपको ये पता रहता है ना कि कब तक करना है। जैसे यहाँ पे ये तो पता था ना कि कब तक करना है, उतना बार है हम रिपीट किए हैं। यस सर। तो जब भी कभी भी रिपीट करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना बार करना है या कब तक करना है। या तो कितना बार या कब तक। अब ये कितना बार और कब तक में क्या अंतर है हम लोग बात करेंगे। कितना बार तो समझ गए, जिसमें कि सीधा यस सर। बताना हो कि 10 बार करना है, 20 बार करना है, 50 बार करना है, 100 बार करना है, राइट? ये हो गया कितना बार। अब कब तक वाला भी हम देखेंगे, वो हम लोग while लूप में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना था कि हम लोग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर लूप। अगर एक ही तरह का काम करना है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर, सॉरी, फॉर। ए में तो हम लोग वन ले लिए हैं। ठीक है, ए में वन ले लिया है ना। यस सर। तो हम ए में हम छोड़ भी सकते हैं, खाली कर छोड़ सकते हैं। पहला देखिए, फॉर लूप में 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट किस चीज के लिए है, क्या बताएं इनिशियल आप लोगों इनिशियल को? वैल्यू ऑफ। इनिशियल वैल्यू इनिशियल ऑफ द वैल्यू वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल। है ना? तो मान लेते हैं हमको ए का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करना है, तो उसको फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जगह आपको छोड़ना पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि पहला जो जगह है वो छोटा हुआ है। क्या है पहला जगह? छूटा हुआ। छोड़ा हुआ यानी है जैसे तो। वहाँ आई एन टी आई ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो वहाँ आई लिखने की जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब हम ए में रखे हैं ना, ए में वन, हाँ हाँ सर, वही हम तो। ए ही को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हाँ। दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, और हम लिख दें ए लेस इक्वल टू 10, 10 बार करना है। तो हम बोले कि ए का वैल्यू जब तक 10 से छोटा हो तब तक करो, और ए का वैल्यू जो हम हर बार एक एक से बढ़ाएंगे। बढ़ाते रहो। ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रैकेट डालेंगे, और क्या क्या उस प्रोग्राम में लिखना है वहां पे उसको करली ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है। और ठीक, तो ये हो गया आपका जितना लंबा प्रोग्राम था जो बार बार रिपीट हो रहा था, वो लाइन हम कहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे। और वह प्लस प्लस वाला काम कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ फॉर लूप में। फॉर लूप में लिख दिए हैं। और प्रिंटफ वाला काम यहाँ हो गया है। अगर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको अभी हम रन करके देखेंगे, गुड्डू समझ में आया है कुछ? फिर इसमें बीच में जो क्वेश्चन नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया? आपका बात समझ में नहीं हमको आ रहा है, फिर से बोलिए। सर इसमें जैसे तीनों कंडीशन दे रहे थे ना, 3 गो में सर, तो इसमें 2 हाँ ही दिए हैं। हाँ, दो है लेकिन पहला वाला को खाली रखे हैं। पहला वाला का काम क्या है, क्या उसका बताया था? वैल्यू इनिशियल करना वेरिएबल का। गुड्डू वो कुमार, स्टार्टिंग। यस। इनिशियल वैल्यू, राइट? यस सर, इनिशियल वैल्यू। तो हमको मान लेते हैं ए वेरिएबल यूज करना है। हमको कौन सा वेरिएबल यूज करना है? ये वेरिएबल। ए मान लेते हैं। अभी तो हम लोग वही ना कर रहे हैं। और ए में यस तो हम सर। लोग पहले से वैल्यू डाल दिए है ना। हम्म। तो फिर से दोबारा लिखने का जरूरत, हम चाहे तो लिख भी नहीं है। सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। और क्योंकि हमको पता है कि यही वेरिएबल यही वैल्यू का है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। तो लेकिन वहां पे वो सेमी कॉलन दे के छोड़ देना है, ताकि ये सी लैंग्वेज को, जो सी का कंपाइलर है, उसको समझ जाए कि पहला वाला पार्ट में कुछ नहीं लिखा है, और ये जो है दूसरा वाला पार्ट किसका होता है? ये टेस्ट होता है कंडीशन का, कंडीशन का। कंडीशन। दूसरा कंडीशन वाला होता है सर, टेस्ट करने के लिए था। है ना, कंडीशन होता है। और तीसरा पार्ट क्या होता है? एक इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट वैल्यू इसमें ऑफ द वेरिएबल। नया वैल्यू। वैल्यू।
यस सर, न्यू नया वाला। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। नया वैल्यू, राइट। अब वो यस इंक्रीमेंट भी सर। हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, गुना भाग कुछ भी हो सकता है, या कुछ और भी यस लॉजिक सर। हो सकता है, राइट। यस सर। बात समझ गए। तो इसको ये पता होना चाहिए कि भाई ये पहला पार्ट जो है खाली है, दूसरा पार्ट जो है कंडीशन है, और तीसरा पार्ट जो है नया वैल्यू का है। नया इसमें से वाला आप न्यू। किसी भी चीज को आप लिखना चाहें तो लिखें, किसी भी चीज को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला तो पहले एक बार ऐसा करते हैं, लिखते जो थे पहले लिखने वाला कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ने वाला भी कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे अभी नहीं है। तब नहीं है तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आई एन टी है। ए, और उसके बाद नया पहला टाइम का वैल्यू भी देना होगा। देख लिए, अगर मान यस लीजिए सर। कि ए नहीं रहेगा तब जाके हम इसको सेमीकोलन दे के छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको तो पहले तो ए ही नहीं मिलेगा ना, यस सर, स्टार्ट कहाँ से होना वही नहीं, वेरिएबल ही नहीं मिलेगा। वेरिएबल ही नहीं है, तो एरर आएगा, तो एरर आ रहा है ना। ठीक, कोई यस दिक्कत। सर, अभी कोई दिक्कत नहीं। 98। ठीक है, इसको अब रन करते हैं, कंट्रोल एस। कौन सा प्रोग्राम है ये, तो जरा हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट बना देते हैं, मतलब स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बन गया, इसको अब रन किया जाए। एक सेकेंड। दस तक देखे तो प्रिंट हो गया, एक से लेके 10 तक प्रिंट हो गया है। यस सर। गुड्डू, ये कैसे हुआ है जरा देखें। तो ये यस किया सर, क्या अभी। है, पहली बार देखे तो इसको मिला एंटी ए इक्वल टू 1, और कंडीशन में क्या है, ए जो है 10 से कम हो तब तक, और वैल्यू कितने यस, से बढ़ेगा, एक एक से बढ़ेगा। एक एक बढ़ेगा। तो अब लिखे प्रिंट परसेंटेज डी स्लैश एन ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू पहली बार में क्या मिला, सबसे पहली बार में क्या मिला, ए का वैल्यू एक टू मिला मिला। उसको। एक मिला, तो एक प्रिंट हो एक से, गया। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये टू हो ऊपर दो गया, मिला। गया, इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने से पहले ये क्या किया, इस वैल्यू को जो है पहले बढ़ाया। क्या इंक्रीमेंट। किया, ए का वैल्यू को क्या कर दिया, 2 कर दिया, और फिर उसको चेक किया कि अभी ए का वैल्यू 10 से कम है कि नहीं। देखा 2 है ना, तो 10 से कम ही है, कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ आया, ये प्रिंट किया, फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये नया वैल्यू जो है वो आएगा, तो अभी ए का वैल्यू हो जाएगा 3, है ना। और फिर से वो चेक करेगा, ठीक है, कि ये अभी भी 10 से कम है कि नहीं, 10 से कम है तो अभी 3 है, तो 10 से कम है, तो फिर से इसके अंदर आ गया। वैसे ही करते करते ये 10 बार किया। जब ए का वैल्यू जब 10 के बाद 11 हो गया, तो देखा यहाँ पे आके कंडीशन चेक किया कि ए का वैल्यू 10 से कम है। तो जब 10 से कम उसको मिला नहीं, फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये लूप से बाहर आ गया और आपका प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। यही ना हुआ है, खत्म। 10 तक प्रिंट करके यस यस छोड़ सर। सर। दिया। ठीक, अभी मान लेते हैं इसी प्रोग्राम